बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, क्या वाकई अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान पीटीआई का गद्दार है, या उसको अपनी दुश्मनी और नफ़रत मिटाने के लिए कुछ लोग गालियां बक रहे हैं? इमरान खान ने क्या कहा कि डी चौक पहुंचे, डू या डाई। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहने वाला फिजिकली अली अमीन गंडापुर था। ये पूरे चारों सूबे आप देख लें पाकिस्तान के, एक आदमी था जो काफिला लेके चला। ये 48 घंटों तक बुरहान इंटरचेंज पे खाइयों से लड़ता रहा, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करता रहा, अपनी वजारत आला को कुर्बान करने के लिए तैयार था, लेकिन किसी भी एक वर्कर का इसने हौसला टूटने नहीं दिया। इसको कहा गया कि अगर आपने बुरहान इंटरचेंज या अटक का पुल क्रॉस किया तो तुम हमारे बाप होगे, मतलब आप जो सलामती है आपकी वो इस काबिल नहीं होगी कि आप वापस जाएंगे। इसको यहाँ तक थ्रेट किया गया कि तुम्हें गोली मार देंगे। इसने अपना सीना फैलाया और बाबंगे दोहल कहा कि गोली मारनी है तो सीने पे मारो। ये शख्स पहुंचा। अब पहुंच के जब इसको एहसास हुआ कि पूरे पाकिस्तान में बात कड़वी करने लगा हूं, पंजाब में से कितने लोग निकले, कितने एमपी एमएनए थे जो मेरी बात सुन रहा है दिल पे हाथ रखे। किसी को उसके लोकल एमपी या एमएनए ने कहा है कि डी चौक पहुंचना है, ये सवारी है, मैं जा रहा हूं, आप भी जाएं? ना वो खुद पहुंचा, ना वर्करों को पहुंचने दिया। पूरे पाकिस्तान में देख लें, पूरे पंजाब में देख लें, एक एमपीए एक सिंगल जुलूस लेके घर से नहीं निकला। सारे मर गए थे, सारे पुलिस के डर से अपनी माओं की गोद में जा बैठे थे। और एक आदमी जो मौत को अपनी हथेली पे रख के इमरान खान के लिए लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा है, अब उसको गालियां दे रहे हैं। बताएं ना, जो डी चौक है कितने पंजाब के लीडर पहुंचे, लाहौर में कितने लोग निकले, माल रोड पे, मीनारे पाकिस्तान पे कितने हुए। जो आलिया हमजा है उसका ट्वीट सुना है आपने? जो कश्मीर का शायर है, साहिर, उसने क्या कहा है पीटीआई की लीडरशिप के लिए, आप सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सारे के सारे इमरान खान को बीच चौराहे में छोड़ के भाग गए। और जो एक आदमी, अगर ये अली अमीन गंडापुर ना होता तो डी चौक पे पीटीआई की सर्वाइवल होनी थी। ये क्या करते, पीटीआई को रात के अंधेरे में छोड़ के कहते हैं भाग गया। किसने सेफ पैसेज देना था, उन बच्चों को किसने देना था? बाकी जो पंजाब था, कश्मीर था, इस्लामाबाद की सरहद तो 3 सूबों से मिलती है ना, कश्मीर से, पंजाब से और केपीके से। केपीके वाले तो निकल आए, पंजाब और कश्मीर वालों ने क्या किया? आप मुल्तान से शुरू हों, अटक तक चले जाएं, लाहौर से शुरू हों और ज़िला झंग तक चले जाएं, एक सिंगल रैली किसी ने नहीं निकाली। हालांकि कप्तान ने कहा था ये डू और डाई है, एक सच्चा वर्कर है। उसने तो उस वक्त अपने बाल कटवाए, अपनी ज़बान कटवाई जब इमरान खान बहर बैठा था। उसको पूरे पाकिस्तान की जेलों में घुमाया गया, लेकिन वो ना टूटा। आप लोग खुदा का खौफ करें। आप जो नून लीग का सोशल मीडिया है, नून लीग के कहने पे आप अपने जो लीडर है आप उसको गालियां निकाल रहे हैं, उसको आप गद्दार कह रहे हैं। पता है गद्दार कौन होता है? ऐसे गद्दार होते हैं जिनको इमरान खान ने खुद हार पहनाए, खुद फूल उसके ऊपर फेंके। क्या इमरान खान का विजन जो है वो इतना नालायक है, कोई एक आदमी को नहीं पहचान सका? बिल्कुल गलत है। अपनी सफ़ों में देखो, गद्दार वो हैं जो उस रोज नहीं निकले, गद्दार वो नहीं है जो निकले हैं। मैं खुद ऐवान अदल में मौजूद था, 50 आदमी थे सिर्फ। जब शेल लगे वो बेचारे क्या करते पंजाब, वो भागे, लेकिन जो घरों में बैठे थे वो निकले ही नहीं है। बड़ी मुश्किल है कुर्बानी देनी, बात करनी बड़ी आसान है। पीटीआई के लोगों, ये फितना फैलाया जा रहा है नून लीग के मीडिया सेल की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इस बेचारे को गालियां दो। अगर इसको भी हमने लेट डाउन कर दिया, बिठा दिया, तो फिर कौन निकलेगा? बताएं मुझे, फिर कौन लीड करेगा? फिर इमरान खान सारी जिंदगी इधर ही पड़े रहेगा और वो कह रहा है कि मैं 4 दिन बाद दोबारा कॉल दूंगा।
बड़ा आसान है किसी पे उंगली उठाना। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि आंखें खोल के कोई तजिया करो और फिर अपनी राय कायम करो। अगर आपको ये बातें कड़वी लगी हैं तो कोई बात नहीं, इसको बर्दाश्त कीजिए, हौसला रखिए, इमरान खान का साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।